क्या आप जानती हैं कि हर 10 में से एक महिला रिप्रोडक्टिव एज में मतलब उस एज में जब वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं पीसीओडी से जूझती हैं। लेकिन अधिकतर महिलाएं पीसीओडी के इफेक्टिव सॉल्यूशन से अनजान होती हैं। पीसीओडी वाकई परेशान करने वाली बीमारी है। अनियमित पीरियड्स, अचानक वजन बढ़ना, बार बार मुहासे होना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। पीसीओडी का मुख्य कारण है हार्मोनल असंतुलन, खासकर जब शरीर में एंड्रोजन और इंसुलिन अधिक हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। इसका असर आपके वजन और फर्टिलिटी पर भी पड़ता है। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा दी हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टेक कंट्रोल ऑफ पीसीओडी, मतलब ऐसे प्रभावशाली तरीके जिनसे हम पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जिसका यूज़ करके आप पीसीओडी को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकेंगे। मेरा लास्ट वीडियो मतलब पीसीओडी पार्ट 1, जिसमें मैंने पीसीओडी के सिम्टम्स और कॉजेज़ को डिटेल में समझाया है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करें। सबसे पहला तरीका है डाइट एंड न्यूट्रिशन। सही डाइट पीसीओडी को मैनेज करने का सबसे पावरफुल तरीका है। पीसीओडी के लिए जो डाइट रिकमेंड की जाती है उसमें है फाइबर रिच फूड, जिसका सोर्स है एप्पल, बनाना, ब्रोकली, बेरीज, कैरेट। फिर है लीन प्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें फैट एब्सेंट हो। इनके सोर्स है कर्ड, लेग्यूम्स, मतलब अलग अलग तरह की दालें, और लो फैट मिल्क। फिर है हेल्दी फैट, जिनकी सोर्स हैं ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल और चीज़। ये सभी जो फूड हैं सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, मतलब इनमें से जो शुगर है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है और हमेशा मेंटेन बना रहता है। इसके अलावा पीसीओडी के पेशेंट्स को जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे बार बार भूख लगती है, और बार बार खाना खाने से क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। तो जंक फूड अवॉइड करने से वेट कंट्रोल रहता है, जिससे हार्मोनल फ्लक्चुएशन भी नहीं रहता है और हार्मोन लेवल बैलेंस बना रहता है। इसके बाद में अगला तरीका है एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। तो एक्सरसाइज और बॉडी मूवमेंट के कारण एक तो हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं, साथ ही बॉडी वेट भी कंट्रोल रहता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो मसल्स को सिग्नल देता है, जिससे जितनी भी एक्स्ट्रा ब्लड शुगर है वो मसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि स्ट्रेस कॉज करता है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे टिश्यू रिपेयरिंग और मसल ग्रोथ वाली जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेडिकल एडवाइस। पीसीओडी पेशेंट्स को कभी कभी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादातर बर्थ कंट्रोल पिल्स और मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स में सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसके कारण पेशेंट में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन बना रहता है। साथ ही ये पेशेंट में बढ़े हुए एंड्रोजन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, जिससे जो पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेगुलेट हो जाता है। मेटफॉर्मिन ड्रग का काम है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, जिससे पीसीओडी पेशेंट में जो ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और डायबिटीज के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ने पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज ये ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू कॉर्टिसोल के लेवल को कम करके स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग स्लीप। नींद को प्राथमिकता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी के कारण सेल्स इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा नींद की कमी होने पर कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ सकता है, जिससे स्ट्रेस के चांसेस रहते हैं। और हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम कम सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। चलिए मैं अब आपके साथ पीसीओडी से पीड़ित एक लड़की की इंस्पायरिंग और सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी की हीरोइन से मिलवाती हूँ। ये है प्रिया, 28 वर्ष की है, एनर्जी से भरी हुई और माँ बनने का सपना देख रही है। मुश्किलें शुरू होती हैं। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, पीरियड्स अनियमित थे,
और वो अक्सर अपने आप को थका थका सा महसूस करती थी। कई महीनों की उलझन के बाद डॉक्टर ने उसकी इस हालत को आखिरकार एक नाम दिया, पीसीओडी। प्रिया हैरान थी, परेशान थी और थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने शरीर को समझने और बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने खाने की आदतें सुधारी, रोज हल्का व्यायाम करना शुरू किया और स्ट्रेस कम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पीरियड्स रेगुलर हो गए, एनर्जी वापस आ गई और उसका चेहरा फिर से खिल गया। प्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है, पीसीओडी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अब समय आ गया है उस बोनस टिप को देने का जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ये जो बोनस टिप है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और बोनस टिप है कि आपको अपनी डाइट और अपना वर्कआउट प्लान अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग करना है। पीरियड के पहले वाले टाइम पर चूंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसलिए बॉडी थका हुआ फील करती है, तो इस दौरान लाइट एक्सरसाइज जैसे कि योगा करना अच्छा रहता है और साथ ही आयरन रिच फूड लेना चाहिए जिससे कि थकावट दूर हो सके। पीरियड के बाद वाले टाइम में चूंकि बॉडी हाईली एनर्जेटिक रहती है इसलिए इस दौरान इंटेंस वर्कआउट मतलब हैवी एक्सरसाइज करना बेटर है। साथ ही प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए जिससे कि मसल ग्रोथ हो सके और स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके। तो इस प्रकार अपने डाइट शेड्यूल और एक्सरसाइज शेड्यूल को पीरियड के अकॉर्डिंग मैनेज करने से हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है और पीसीओडी को मैनेज करना इजी हो जाता है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सवाल है, आप पीसीओडी को कौन सी स्ट्रेटजी यूज करके मैनेज करते हैं? अपना आंसर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।